वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर जिला अदालत में अब पीर को समाअत होगी। आज अदालत के अंदर मुस्लिम फरीक ने 1991 के एक्ट का हवाला दिया। वहीं मुस्लिम फरीक की जानिब से कहा गया कि शिवलिंग के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं है, जबकि हिंदू फरीक की जानिब से दावा किया गया कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, वाराणसी जिला कोर्ट में हुई समाअत। शिवलिंग के मौजूद होने का सबूत गलत, मुस्लिम फरीक का दावा। शिवलिंग के साथ की जा रही है छेड़छाड़, हिंदू फरीक का बयान। 30 मई को होगी अगली समाअत। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज समाअत हुई। अब केस की अगली समाअत पीर को होगी। मुस्लिम फरीक ने आज अर्जी को खारिज करने की अपील की। ज्ञानवापी मस्जिद तनाजा केस में ट्रायल होगा या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। इस दौरान 1991 वर्शिप एक्ट पर भी बहस हुई। मुस्लिम फरीक ने बहस के दौरान 1991 के एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम फरीक ने 1991 के इस एक्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की पिछली समाअतों का भी हवाला दिया। मुस्लिम फरीक ने कहा कि दूसरों को मस्जिद पर दावा करने का कोई हक नहीं है। आज मुस्लिम पक्ष ने हमारे दावे के 12 पैरा को केवल पढ़ा है और उस पर जगह जगह पे उन्होंने आपत्तियां लगाई हैं और हम लोगों को अभी सुना नहीं है, इसलिए कि इनका जो इनकी बहस है, इनकी सुनवाई, इनका पक्ष अभी अधूरा है। इनका जब पक्ष पूरा हो जाएगा तब हम लोगों को सुना जाएगा। इसलिए माननीय न्यायालय ने इनके अधूरे पक्ष को सुनते हुए कंटिन्यू कर दिया है और फिर ये पुनः 30 तारीख सोमवार को ये आगे अपनी सुनवाई करेंगे। आज 7-11 पे निरंतर बहस हुई और विपक्षी का पेपर नंबर 35 का, जिसको केंद्रित करके माननीय न्यायालय ने उनकी बहस को लगातार सुना है। उसी पे आज की बहस पूरी केंद्रित रही और विपक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने 7-11 पर लगातार अपनी बहस को जारी रखा, जो आज भी रही। हमारे पक्ष से बीच में कुछ बातें रखी गई। कोर्ट में आज विपक्षी अंजुमन इंतजामिया की ओर से आदेश 7 नियम 11 पर दावा खारिज करने हेतु अपोषणीयता पर उन्होंने बहस किया लगातार 2 घंटा। दावा का लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास किया और उसमें कमियां निकालने का गलत दलील देते हुए प्रयास किया है। अभी उनकी बहस पूरी नहीं हुई है। 30 तारीख उनकी बहस पूरी हो जाएगी, तब वादिनी की ओर से जवाब दिया जाएगा और अभी बहस में कंटिन्यू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम फरीक ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शिवलिंग का वजूद का दावा करना गलत है। मुस्लिम फरीक ने कहा कि अफवाहों की वजह से आवाम में बेचैनी फैलती है, जिसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हिंदू फरीक की जानिब से कहा गया कि वो पीर को अपना मौकफ पेश करेंगे, जबकि हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट जज को मुत्तला किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वाज़ेह हो कि रिपोर्ट के मुताबिक कुल 32 अफराद को आज कमरे अदालत में पेश होने की इजाजत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मथुरा की मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद तनाजा मामले में आज जिला अदालत में समाअत हुई। इस दौरान तमाम फरीकों को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया। वाज़ेह हो कि अर्जी में शाही ईदगाह को हटाने की अपील की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का तनाजा, मथुरा की अदालत में हुई समाअत, तमाम फरीकों को जवाब दाखिल करने का हुक्म, अर्जी में शाही ईदगाह को हटाने की अपील। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की जगह और इससे मुल्हका शाही ईदगाह मस्जिद है, जिस पर जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाजा चल रहा है। इस तनाजे पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में आज समाअत हुई। अदालत ने तमाम फरीकों को अर्ज़-ए-दाश्त पर जल्द जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। यह अर्ज़-ए-दाश्त सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने दायर की है। अर्ज़-ए-दाश्त में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। इसके साथ ही मुतनाज़ा जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के हवाले करने का मुतालिबा किया गया है। देखिए, आज जो लगभग 2 साल पहले सिविल सूट इनका खारिज हुआ था,
तो आज उसकी सुनवाई थी, आज वो दायर किया गया। तो अभी तो उसमें शुरुआत है उसकी, पहले वो हमें कॉपी देंगे, कॉपी के बाद में हम अपना जो उन्होंने बिंदु उठाए होंगे उनका हम बिंदुवार जवाब देंगे, अपना डब्ल्यूएस दाखिल करेंगे। हमारा तो कहना ये है कि जहाँ देखिए मथुरा एक बहुत सौहार्दपूर्ण नगरी है, जहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, यहाँ साई मस्जिद ईदगाह बनी हुई है, वहाँ 5 वक्त की नमाज और अन्य धार्मिक कार्यक्रम जारी रहते हैं हमेशा। रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, कोई विवाद ना पहले था ना कभी है, स्थानीय स्तर पर विवाद है नहीं। कुछ बाहरी लोग 2020 में आए, उन्होंने मुकदमा दायर किया, उनका मुकदमा खारिज हुआ, तब उनकी देखा देगी कुछ स्थानीय लोग भी इसमें वादी बनकर आए। लेकिन आज भी आप देख लीजिए बाहरी लोगों की संख्या मुकदमों की ज्यादा है, स्थानीय लोग तो उसमें क्या 2 लोग वादी के रूप में 2 मुकदमों में हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग जिनका कोई अधिकार ना तो वो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना वो सेवा संघ के सदस्य हैं और ना वो साई मस्जिद के सदस्य हैं, इसमें तो किस अधिकार से आए हैं यहाँ पे। वाज़ेह है कि मथुरा की जिले अदालत ने 19 मई को ट्रायल कोर्ट को शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 दीगर हिंदू अकीदतमंदों ने सितंबर 2020 में सिविल जज मथुरा की अदालत में दावा किया था कि साल 1969 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ने समिति और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच जो मुआहिदा हुआ था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि कृष्ण जन्म स्थान सेवा समिति को इस तरह का कोई भी मुआहिदा करने का कानूनी हक नहीं था। लेकिन अदालत ने इनका मुतालिबा मुस्तरद कर दिया था। फिर रंजना अग्निहोत्री वगैरह ने इसी साल अक्टूबर में डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, जिस पर 4 मई को समाअत मुकम्मल हुई। रंजना अग्निहोत्री वगैरह की तरफ से दावा दाखिल करने के बाद से अब तक मथुरा की मुख्तलिफ अदालतों में एक ही मौजू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दायर किए गए हैं, जिनकी समाअत मुसलसल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को मंदिर होने का दावा किया गया है। दिल्ली की एक तंजीम ने राजस्थान के वजीर आला को खत लिखकर महकमे आसार कदीमा से सर्वे कराने का मुतालबा किया है। यह रिपोर्ट देखिए। मजहबी व तारीखी मकामात पर दावा पेश करने का गोया फैशन बन चुका है। अभी ज्ञानवापी, मथुरा शाही ईदगाह, कुतुब मीनार और ताजमहल का तनाज़ा थमा भी नहीं है कि एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। दरअसल अब अजमेर में वाक़े हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह पर भी लोगों की बुरी नज़र है। तंजीम महाराणा प्रताप सेना की जानिब से दिल्ली के रहने वाले राजवर्धन सिंह परमार नामी शख्स ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को एक खत लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले मंदिर थी। राजवर्धन सिंह ने महकमे आसार कदीमा से सर्वे कराए जाने का भी मुतालबा किया है। खत में यह भी लिखा गया है कि दरगाह के अंदर कई मकामात पर हिंदू मजहब के निशानात हैं। भी यहाँ पे दरगाह के अंदर कमेटी मेंबर्स हैं और अपने यहाँ जो लोकल जैसे SHO साहब वगैरह हैं, एडिशनल साहब हैं, देखा हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं वगैरह देखी। बाकी ख्वाजा साहब की यहाँ ज़ियारत करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की उनकी सुरक्षा में पानी की व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था ठीक है। और भी जो कमियां हैं उसको अपन और सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे। दरगाह की अंजुमन कमेटी ने इस शोशे और दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अंजुमन के जिम्मेदारों का कहना है कि इस तरह के दावे और मुतालबात की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। बारगाह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सज्जादा नशीन साहब के बिहाफ पे उनके जानशीन की हैसियत से इस जो भी ट्वीट हुआ है इसको सख्त मजम्मत करता हूँ, इसको कंडेम करता हूँ। गरीब नवाज का दरबार 800 सालों से गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा रहा है और इस दरबार में मुसलमानों की नहीं लाखों करोड़ों हिंदू और दूसरे मज़हब के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। इस दरबार से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया है। जिस किसी ने भी ये सब ट्वीट किया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और कयामत तक आते रहेंगे। ये आज ही नहीं है, आज दौर के अंदर रोज एक न एक बयान, कभी मस्जिद के नहीं है, कभी कुतुब मीनार के नहीं है, कभी ज्ञानवापी के नहीं है,
कभी किसी के लिए इस तरह बयान है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयान आते रहेंगे। इसमें किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा मजहबी या धार्मिक आदमी है जो इस तरह के बयान देता है, बल्कि मज़हब और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की मुल्क में बात करते हैं। वाज़ेह हो कि मौरख़ीन के मुताबिक मुल्क की मशहूर ज़माना अजमेर दरगाह की तारीख़ तकरीबन 900 साल कदीम है। हाल ही में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स मनाया गया था। ख्वाजा के दरबार की ज़ियारत बिला तफरीक़े मजहबो मिल्लत लोग साल भर करते रहते हैं और ख़ासकर उर्स के मौके पर लाखों ज़ायरीन मुल्क व बैरून मुल्क से ख्वाजा के दरबार में हाज़िरी देने आते हैं। ऐसे में इस तरह की बेतुकी बातें समाज में खलीज पैदा करने के सिवा और कुछ नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जयपुर से तनवीर हुसैन की रिपोर्ट। कर्नाटक में चंद मस्जिदों की जगह पर कदीम मंदिर होने का संघ परिवार की तंजीमें दावा कर रही हैं। मजहब के नाम पर जारी सियासत पर जेडीएस के लीडर एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान सामने आया है। कुमारस्वामी ने संघ परिवार की तंजीमों से सवाल किया है कि टीपू सुल्तान के दौर में कई मंदिरों के लिए जगह इनाम के तौर पर दी गई थी। उन मंदिरों की जगह अगर मुसलमान वापस देने की मांग पेश करेंगे तो क्या हिंदू तंजीमें मंदिरों की जगह वापस मुसलमानों को देंगी? कुमारस्वामी ने कहा है कि इस तरह की सियासत खत्म हो। कोरोना वबा के बाद जिंदगी मुश्किलात से दो चार है, जिंदगी को बेहतर बनाने की फिक्र की जाए। ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕನಸು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿ। ಈಗ ತಾನೇ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ। न्यूज़ 18 उर्दू पर आप देख रहे हैं खास बात इंडिया और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मशहूर सूफी शायर हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को याद किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अमीर खुसरो और हमारी मुश्तरका तहजीब पर सिंपोजियम हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दानिशवरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि अमीर खुसरो के बारे में मौजूदा वक्त में लोगों को अमीर खुसरो से सीखने की जरूरत है। मुकर्रिरीन ने कहा कि अमीर खुसरो इस हिंदुस्तान की रिवायत की अहम कड़ी हैं जो इंसानियत और हिंदुस्तानियों से जुड़ी है और जिसके लिए यह मुल्क दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। जब बात करते हैं तो पूरे अहद को सामने रखना पड़ेगा। ये वो अहद था जो बड़ा नशे व फराज से गुजर रहा था और उसी अहद को हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुश्तरका तहज़ीब का वो तश्कीली दौर था और अमली तौर पर देखते ही देखते एक ऐसी कदर उभर के मुश्तरक कदर है जिसमें पुरअमन बकाए में बकाए बाहमी, यानी आप उसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस धर्म का है, जो जिस मसलक का है, जिस रंग का है, जिस रूप का है, वो उसी रूप में रहे, लेकिन एक रूप दरकार थे, वो इंसानियत की थी। और ये इंसानियत की जो शक्ल है, सूरत है, रूप है, वो मोहब्बत से निकल के आती है। मुझे लगता है कि आज के समय में हमें खुसरो से बहुत सीखने की ज़रूरत है। दूसरी बात है एकता, पारस्परिक सौमनस्य से विभिन्न जातियाँ, विभिन्न समुदाय, विभिन्न समूह जो हैं उनमें आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, यही खुसरो का संदेश है। वो जिस हम हिंदुस्तान के बारे में जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसको बनाने, उसको उस आइडिया को की बुनियाद डालने वालों में अमीर खुसरो है। और इसलिए उस रवायत को, जो हमारी रवायत रही है, मिलजुल के साथ मोहब्बत के और एक दूसरे को समझ के जो रहने की जो रवायत रही है, वो आज उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है आज। और एक बात जो अमीर खुसरो ने हमें बताई वो ये कि ज़बानें जो हैं वो संवाद के लिए होती हैं, विवाद के लिए नहीं होती हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता है,
हर मज़हब को ज़बानों की ज़रूरत होती है, ये बुनियादी तौर पे। तो इसलिए अमीर खुसरो फाउंडेशन का क़याम किया गया है और उस सिलसिले में बहुत सी किताबें शाये हुई हैं, लेकिन हमने पहला अवामी प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरू किया है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी लोगों को जोड़ने का काम करती रही। मस्जिद, अजान और इबादत गाहों को लेकर फैलाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क भर में मस्जिद तारुफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अमरावती के वहदत कॉलोनी के मस्जिद तौहीद में ईद मिलन के मौके पर मस्जिद तारुफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में बिरादरान वतन ने शिरकत की, यानी कि जो गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान हैं, खा वो ईसाई हों या हिंदू हों, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर बिरादरान वतन को मस्जिद के तारुफ के साथ साथ उनकी जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए गए। बिरादरान वतन को कई इस्लामिक कुतुब भी तोहफे में पेश की गई। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के शहर सदर वाजिद कादरी ने इबादत गाहों को लेकर पैदा किए जा रहे शुकूक व शुबहात को दूर करने के साथ ही समाजी इत्तेहाद का पैगाम देकर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बिरादरान वतन ने भी प्रोग्राम में शिरकत करके जमात इस्लामी हिंद की इस पहल की खूब सताइश की। हिंद अमरावती की तरफ से मस्जिद परिचय और ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ इस मस्जिद में किया गया था और बहुत बड़ी तादाद में बिरादरान वतन के जो अमरावती शहर के लोग हैं, डिग्निटरीज़ हैं, उन्होंने भी शिरकत की और सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और कहा कि हम मस्जिद में आने के बाद हमको जो तजुर्बा हुआ, हमने जब यहाँ मस्जिद में बैठे और सारी चीज़ों को हमने मुशाहिदा किया, नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तो उस पर उनके बहुत अच्छे तासुरात रहे और उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, ताकि आपस में जो लोग गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर होगी और इस तरह से हम एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। तो ईद मिलन का जो ये प्रोग्राम है, तो ये मोहब्बत का और प्यार का संदेश, जो इस्लाम का संदेश है, ये पहुँचाने की हमने इस माध्यम से कोशिश की। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत गुलबर्गा में 2 रोजा हज तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ। इस हज तरबियती कैंप में आज़मीन हज को मुनासिब हज के साथ साथ यानी मनासिक हज के साथ साथ दौरान सफर पेश आने वाले तमाम उमूर की जानकारी दी गई। एहराम बांधने के तरीके से लेकर मिना व मुज़दलिफा में क़याम, सफा बरवा के दरमियान सई, तवाफ, शैतान को कंकरिया मारना, तमाम अरकान हज से वाकिफ करवाया गया। मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश जाधव, MLA कनीज फातिमा, कर्नाटक रियासती हज कमेटी के सदर रऊफुद्दीन कचहरीवाले और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। शुरू से जब से हाजियों का जाना बेंगलुरु से शुरू हुआ, उसके बाद जब गुलबर्गे का काम हमको जिम्मेदारी दी गई, तब से हम यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। ये जो हज तरबियती कैंप करने की वजह, जो हाजी लोग जो हज के लिए रवाना होते हैं, तो उनको अरकान पूरे होना, मुकम्मल अरकान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यह तरबियती कैंप हमने चला रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जो काम का शुरुआत करे हैं जनाब आर रोशन बेग साहब ने, उन्होंने 4 डिवीज़न किए हैं। तो 4 डिवीज़न में गुलबर्गा डिवीज़न में करने के लिए हमारे भाई साहब मजहर हुसैन साहब को उन्होंने दावत दी। कैसे तसलसल भाई, आदमी जो है सबसे पहले नियत करता है, घर से निकलता है, अपने सामान को बांधता है, जन हज कैंप को आता है। हज कैंप में एयर ट्रैवल होती है, एयर सफ़र, हवाई जहाज़ का सफ़र, जिद्दा में उतरता है या मदीने में उतरता है, वहाँ से वो अपनी रिहाइश गाह को जाता है, वहाँ पर एहराम बांधता है या एहराम यहाँ पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर बतौर यादगार तामीर कराए गए AMU के सेंटेनरी गेट को बने अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन 3 मरतबा इस गेट के पत्थर टूटकर गिर चुके हैं, जिसके बाद तलबा लीडरान की जानिब से इसके तामीरात को लेकर मुतअद्दिद सवालात उठाए जा रहे हैं। हालांकि तीनों मरतबा गिरे पत्थरों से कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन जहां यूनिवर्सिटी में आज भी 150 साल कदीम इमारतें आसमान को चूमती नजर आती हैं, वहीं 2 साल में कई मरतबा पत्थरों का गिरना यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तामीरात से जुड़े हुए लोगों के काम पर सवाल खड़े कर रहा है। पेश है अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की यह रिपोर्ट।
AMU की 7 साला तकरीबात के तहत एक ऐसा गेट तामीर करने का फैसला वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की क़यादत में लिया गया था, जो यूनिवर्सिटी के वक़ार के मुताबिक हो और साबिका गेटों से बेहतर हो। इस गेट की तामीर में तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। गेट की तामीर के बाद से अब तक कई मरतबा तनाज़े भी हुए हैं और अब इसके पत्थर गिरने से मजीद सवाल पैदा हो रहे हैं। AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली बताते हैं कि पत्थर गिरने के बाद इंतजामिया ने मुतल्लिका महकमे से इसकी जांच और सब कुछ बेहतर करने के अहकाम दिए हैं। इसकी इत्तला हमारे पास आई कि एक आध 30-22 सेंटनरी गेट के नीचे गिर गए थे, तो उसके बाद में फौरन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका सीरियस नोट लिया और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इसको डायरेक्शन दिया और वो लोग अब बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसकी थारो चेकिंग करा करके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। 2 साल से कम वक्फे में सेंटेनरी गेट के 3 मुख्तलिफ जगहों से 3 पत्थर गिरने के बाद तलबा बिरादरी ने मुतअद्दिद सवाल उठाए हैं। तलबा लीडर हैदर अली ने कहा कि AMU इंतजामिया को इस पूरे मामले की जांच कराना चाहिए और महकमे तामीरात यानी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों की भी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों को बाब सैयद का ठेका दिया था, उन्हीं लोगों में से जो उसके हिस्सा थे उन्हीं लोगों को इसका भी ठेका दिया गया था। लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, या तो उन लोगों का कुछ ना कुछ करप्शन से रिलेटेड मामला समझ लीजिए। अभी तक 3 बार गिर चुका है, पूरा मीडिया में पता है कि इसका पत्थर कभी ना कभी गिरता रहता है और अभी भी यही हुआ कुछ दिन पहले। खुदा ना खास्ते किसी को चोट आ जाती तो इसका बहुत बड़ा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता। मैं इंतजामिया से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो जिस तरीके से ये गेट के पत्थर टूट रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जो है इनके खिलाफ जो है एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है गठित होनी चाहिए। और ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है ये पूरा करप्शन का बहुत बड़ा भंडार है। तकरीबन 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, कोई भी बिल्डिंग इस तरीके की नहीं है जो पुरानी बिल्डिंग से की टक्कर की हो। दूसरी बात ये सेंटेनरी गेट में जो बार बार पत्थरों का गिरना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोताही हुई है और इसके कंस्ट्रक्शन में जो लोग भी जिम्मेदार थे या जिनके पास भी ठेका था या जो और भी लोग थे उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस इंक्वायरी के बाद पता लगना चाहिए। और जैसा दूसरी बात ये कि ट्रॉमा सेंटर को आप देख लें, एक पुरानी बिल्डिंग को देख लें, नई बिल्डिंग को देख लें, उसमें दोनों में तुम्हें खुद ब खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। और यूनिवर्सिटी में जितने भी टेंडर्स या ठेके हो रहे हैं उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है जो बिल्डिंगों में कमी और प्रॉब्लम्स आ रही है। AMU की सदी तकरीबात के तहत बने गेट के इफ्तिताह के मौके पर तमाम अलीग बिरादरी ने मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के इस काम की सताइश की थी और कहा था कि मुस्तकबिल में उनके इस काम को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे ये गेट तनाज़ात का सबब बन रहा है तो वाइस चांसलर की ज़ेर क़यादत बने इस गेट और महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोगों की कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। तो खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी अपने मेजबान विसाल आजम को दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।